हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। रशिया ने कहते हैं कैंसर का टीका बनाया। देखते इस न्यूज में दम है क्या? ये कैंसर का टीका मतलब क्या है? कैंसर होने के पहले लेने का, कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट की तरह लेने का? ये विश्व में आएगा क्या? भारत में आएगा क्या? कॉस्ट क्या होगा? कब आएगा? सब देख लेते हैं। ऐसा न्यूज को थोड़ा सोचना पड़ता है ना। वो रशिया में न्यूज आया है, वो न्यूज दिया है एक रेडियोलॉजिस्ट ने। अभी देखो, इंडिया का कोई भी मरीज हो, उसने कभी जिंदगी में रेडियोलॉजिस्ट देखा है क्या? कैसा दिखता है? वो तो अपने केबिन में छिपे होते हैं ना। तो ये रेडियोलॉजिस्ट आके क्यों न्यूज दे रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ नहीं है, बड़े मीडिया में नहीं है, छोटे मीडिया में इसका चर्चा है। और कहते हैं कि प्री क्लिनिकल ट्रायल हो गया है, मतलब एनिमल स्टडीज हो गए, लेकिन ह्यूमन स्टडीज कहाँ है? रिजल्ट्स कब आएंगे? और ये किस चीज का टीका है? मेरे ख्याल से ये ट्रीटमेंट वाला टीका है। मतलब ज्यादातर हम लोग टीका, वैक्सीन क्यों लेते हैं? किसी डिसीज को रोकने के लिए। अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रोकने के लिए टीका लेते हैं। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रोक लिया तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन रोकने की वजह से सर्विकल कैंसर रुक जाएगा। ऐसा एक यूज हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा टीका आ सकता है कि ऐसा टीका लेने का कि कैंसर होगा ही नहीं? तो लेकिन कैंसर तो अलग अलग होते हैं, फेफड़े का होता है, पैंक्रियास का होता है, इसका होता है, उसका होता है। तो क्या सबका टीका लेने का? क्या सब पॉपुलेशन को? तो टीके ज्यादा और लोग कम, ऐसा हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सारे कैंसर्स में एक कुछ तो चीज स्पेशल है, वो सिर्फ कैंसर्स में होती है? क्या होता है ये कैंसर? देखो, कैंसर आपकी खुद की बॉडी की जो टिश्यू है, मतलब जो सेल्स है, पेशी है, वो बढ़ने लगते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं। उनके ऊपर जो नियंत्रण होता है, जेनेटिक नियंत्रण होता है, वो चला जाता है। उसको कोई संकेत नहीं मिलता। तो उसकी जो ग्रोथ होती है, जो बढ़ोतरी होती है, वो काबू के बाहर निकल जाती है। वो ग्रोथ होती रहती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो जहां ग्रोथ होती है वहां ट्यूमर हो जाता है और फिर वो इधर उधर चला जाता है, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो क्या ऐसा क्या सिग्नल है? क्या हम लोग एक सिग्नल को तोड़ सकते हैं? तो कल्पना करो कि भारत में दो आतंकवादी आए हैं भारत को परेशान करने को। एक बैठा है दिल्ली में और दूसरा है बेंगलुरु में, और वो एक दूसरे को फोन पे कांटेक्ट करेंगे कि कब क्या करना है। तो क्या हम इनका सिग्नल तोड़ सकते हैं? सेल्यूलरी जैम कर देंगे दोनों का। अभी वो टेररिस्ट एक दूसरे को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो टेररिस्ट का सेल्यूलर जैम करोगे तो पूरे दिल्ली और बेंगलुरु के लोगों का भी सेल्यूलर जैम हो गया ना, करोड़ों लोगों का। तो कैंसर में प्रॉब्लम क्या होता है? जो सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, वो अपने बॉडी के ही होते हैं ना। तो अपने बॉडी के कैंसर सेल्स पे जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वो कैंसर का कुछ इलाज करने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी पे भी असर होता है ना। तो इतिहास देखा गया तो एक बहुत सी स्मार्ट आदमी था, पॉल एहरलिच करके। उसको 1908 में नोबेल प्राइज मिला था। तो उसने क्या सोचा था कि वो कैंसर देख रहा था माइक्रोस्कोप के नीचे, और जब देख रहा था तो ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था उसको। तो उसने क्या किया, एक रंग ले लिया और वो रंग डाल दिया टिश्यू पे, और ऐसा रंग था वो सिर्फ कैंसर सेल उसे पिकअप करेंगे। तो कैंसर सेल रंगीन दिखेंगे और बाकी के जो निरोगी हेल्दी टिश्यूज है वो सफेद दिखेंगे। तो देख रहा था उसको, हाँ ये अभी कैंसर सेल अच्छा दिख रहा है। सडनली उसके दिमाग में आ गया, बोला अरे सर्किट, अगर मैं ये कैंसर सेल में जो रंग ये पी रहे वो, उस रंग में अगर मैंने जहर डाल दिया तो क्या होगा? फिर कैंसर सेल वो रंग ले लेंगी और वो जहर की वजह से मर भी जाएगी। दैट वॉज बर्थ ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी उससे चालू हुआ। लेकिन कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है ना कि वो अपने टिश्यू को भी अटैक करती है। तो इसके वजह से लोग हमेशा सोचते रहते कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा हो कि वो सिर्फ कैंसर के ऊपर ध्यान दे और बाकी के टिश्यूज को छोड़ दे, साइड इफेक्ट्स कम करे। तो क्या ऐसा पूरे कैंसर में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? एक 2021 में लोगों को लगता है कि एक प्रोटीन सिग्नेचर है, वो सारे कौन सा भी कैंसर हो उसमें कायम है, सब कैंसर में है। तो
तो अभी सोच रहे हैं कि वो प्रोटीन सिग्नेचर को तोड़ देंगे और उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ज्यादा आगे कुछ हुआ नहीं है। तो ये कैंसर के टीके की क्या बात हो रही है? ये टीका है mRNA का टीका। पता है ना, वो कोविड के टाइम आई थी फाइजर, मॉडर्ना, भारत ने लिया नहीं था। मेरी शिकायत क्या थी? अभी तो फैशनेबल नहीं है वैक्सीन के बारे में अच्छी बात करना। मेरी शिकायत क्या है बोल देता हूं। ओके, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी, मानो वो के एक सीडी प्लेयर है, और भारत में जो सीडी आई है उसमें बज रहे थे पाकिस्तान के गाने। आपने कहा हमको ना पाकिस्तान के गाने पसंद नहीं, हमको सीडी प्लेयर नहीं, चल लेके जाओ। अरे भाई, वो सीडी प्लेयर ले लो, सीडी प्लेयर खोलो, पाकिस्तान के गाने की सीडी निकाल दो और भारत के गाने की सीडी डाल दो ना, चालू हो जाएगा। तो सीडी प्लेयर को क्यों ठिकरा रहे हो? आपको वो सीडी पसंद नहीं है। तो वो जो mRNA टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वो क्या है mRNA? mRNA एकदम सिंपल है, वो सॉफ्टवेयर जैसा है। वो आपकी बॉडी अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसमें वो सॉफ्टवेयर डालते हैं और वो सॉफ्टवेयर बॉडी से काम करवाता है। तो क्या होता है ना, जैसा वायरस का प्रोटीन है या अपनी कैंसर सेल है, वो कैंसर सेल को प्रोटीन निकाल देंगे, वो प्रोटीन का एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो बॉडी में डालेंगे। बॉडी में डाला तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और सिर्फ वो एंटीजन को, वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन ये कितना अलग अलग हो गया ना। हम लोग पहले तो बात कर रहे थे कि सब दुखों की एक ही दवा है, आम खा लो, मानो कैंसर के लिए आम खा लो। और अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसा पेट ढूंढो वो आम पे आपका नाम लिखा हो, कि आपका एकदम स्पेसिफिक हो गया, एक यूनिवर्सल हो गया, एकदम स्पेसिफिक हो गया। तो स्पेसिफिक क्यों है? कि अगर एक पेशेंट है जिसको पैंक्रियास का कैंसर है और दूसरे को फेफड़े का है, तो दोनों अलग अलग है। दो पैंक्रियास कैंसर के पेशेंट है, वो दोनों भी अलग है। एक पेशेंट के बॉडी में जो सेल्स है उसमें भी तब्दीली हो सकती है, फर्क हो सकता है। तो वो mRNA में टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, इंडिविजुअल वैक्सीन, वो पेशेंट का खुद का कीमोथेरेपी सिर्फ उसके लिए बनाया गया है, सिर्फ गोपी चाचा के लिए बनाया। तो वो गोपी चाचा के बॉडी से, वो ट्यूमर से वो सेल निकाल के उसका स्टडी करेंगे, उसका mRNA बना देंगे और वो mRNA का टीका गोपी चाचा को ठोक देंगे। तो वो mRNA वैक्सीन सिर्फ गोपी चाचा के लिए बनाएंगे। इसका तो कितना खर्च आएगा, करोड़ों रुपए में आएगा। अभी AI टेक्नोलॉजी की वजह से, ये रशिया ने mRNA जो टेक्नोलॉजी यूज करके कर रहे हैं, तो AI की वजह से वो करते हैं कि 1 घंटे में ये हो सकता है और फिर वो पेशेंट के लिए वो वैक्सीन बन सकती है। फिर ये ट्रीटमेंट वाली वैक्सीन रहेगी। तो कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट करने के लिए वैक्सीन होगी, ऐसा अभी लगता है रशिया का। तो क्या भारत के हाथ में कब आएगी? अरे भारत के हाथ में कब आएगी छोड़ो, विश्व के हाथ में कब आएगी पता है? जब भारत उसे देगा। भारत क्यों देगा? देखो 70-80 साल पहले हमारे पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज हुआ करते थे ना, उसमें हीरो होता था, वो कहता था मालती मैं तुम्हारे बालों के लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अगले सीन में जब उसकी माँ खांसती रहती थी तो 15 रुपए की दवा के लिए वो घर के बर्तन बेचता था। ऐसे फटीचर हीरो थे अपने। अभी इंडिया चांद पे पहुंच गया, चांद तारों पे पहुंच गया। तो ये mRNA टेक्नोलॉजी है अमेरिका का, अमेरिका ने बनाया। मेरी बेटी जहां पढ़ती है उसके प्रोफेसर को इसका नोबेल प्राइज मिला है। तो टेक्नोलॉजी तो अमेरिका का है, लेकिन रशिया ने इस्तेमाल किया है। तो भारत क्या कर सकता है? ये सबका जुगाड़ डाल के उसका कम से कम पैसे में कैसा विश्व में पहुंचाना है, भारत कर सकता है। हम लोग इतने होशियार है कि mRNA जैसा टेक्नोलॉजी हम खुद खोज सकते हैं, लेकिन अभी विश्व को फायदे के लिए भारत उनके लिए कर सकता है। ये जब आएगा तब आएगा। अभी आपको जनरल पब्लिक हो और आपको कैंसर से बचना है तो आप क्या कर सकते हो? मतलब स्मोकिंग बंद करो, शराब बंद करो, कसरत करो, ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर मत ले लो, कार्सिनोजन का एक्सपोजर कम करो और फल और वेजिटेबल्स खाओ कैंसर प्रिवेंशन के लिए। अगर दुर्भाग्यता से आप कोई ऐसे हो कि जब आपको कैंसर की बीमारी है, तो मैं 2 चीजें बताऊंगा। एक, हौसला रखो, हम आ रहे हैं आपके तरफ, दौड़ के बचाएंगे, कुछ ना कुछ हम लोग आ रहे हैं। और दूसरा, मेरी पर्सनल सलाह मैं मेरे पेशेंट्स को देता हूं, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। देखो, दोस्तों को मत बोलो आपको ऐसा कुछ है, तो वो आपको जीने नहीं देंगे।
जब भी कब आप ठीक भी हो जाओगे, जब भी कभी मिलोगे वही बात करते रहेंगे, सांस नहीं लेने देंगे, उनको आगे वही पूछते रहेंगे कि क्या है, कैसा है, आप कैसा लगता है। तो बोलो मत किसी को, चुपचाप अपने आप ठीक हो जाओ। वो कहता है ना कि तुझको जिस चीज पर, मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि न जाने न कहो